Hello, Study India. Let us study about the UPSC prelims and mains syllabus of science and technology. Now, let us see the science and technology. ठीक, science and technology. Firstly, one of the major subject of our examination, that is UPSC, in which we study about the science and technology. तो means science and technology means what? Science means what? If you are considered the in science, the science means not only physics, chemistry and biology. If we are considered that this is in science and technology, only physics, chemistry, biology को हम science and technology में बोलते हैं, तो this is wrong. ये गलत है, क्योंकि it is not about science, it is more about technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम साइंस के बारे में नहीं बात करेंगे, हम साइंस में जो भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी कुछ टेक्नोलॉजी होती है, उन पर बात करेंगे. ठीक है ना. तो हम इसमें इट इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी रेदर देन इट इज़ साइंस. दिस इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी. दिस इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी रेदर देन साइंस. ओके. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक. यूपीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंसिडर नहीं करते. फिजिक्स में हम जो भी कुछ टेक्नोलॉजी देखते हैं, केमिस्ट्री में जो भी कुछ हम रिएक्शंस देखते हैं, वो रिएक्शन अगर हमारे जो लाइफ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कुछ टेक्नोलॉजी हमारे इस ग्रोइंग इंडिया या ग्रोइंग वर्ल्ड में डेवलप हो रही हैं, उस टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, उस टेक्नोलॉजी के होने से ह्यूमन के लाइफ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट अबाउट साइंस, रेदर इट इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी में नहीं बोलते हैं. ठीक. साइंस में जो भी कुछ थ्योरी होता है, उन थ्योरी के एप्लीकेशंस को, जो भी कुछ थ्योरी होता है, सपोज हमने कोई भी टेक्नोलॉजी देखा, उस टेक्नोलॉजी का जो भी थ्योरी होता है उसको साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन उस थ्योरी के बेस पर जो वो टेक्नोलॉजी बना है, उस थ्योरी के बेस पर जो वो टेक्नोलॉजी बनाया है, वो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, उस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम कहाँ देखते हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं. तो वी हैव टू से डैट कि टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं. ओके. नाउ लेट अस सी द प्रीलिम्स सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स सिलेबस तो यूपीएससी वालों ने सिंपल कहा है, जनरल साइंस. बस यही बोला गया है कि हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रीलिम्स में जो सिलेबस होता है, बस जनरल साइंस. उन्होंने 2 वर्ड बोल दिया, जनरल साइंस. अब साइंस में तो कुछ भी हो सकता है, तो हम यूपीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ही हम साइंस एंड टेक नहीं मानेंगे. साइंस में जो भी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उन थ्योरी का एप्लीकेशंस, उस एप्लीकेशन पे बेस पर जो भी कुछ टेक्नोलॉजी इमर्ज कर आ रही है, उन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हमारे लाइफ में या तो इम्पैक्टफुल हो रहा है या अनइम्पैक्टफुल हो रहा है, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, उन सभी टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में उस पर डिपेंड करता है. ये प्रीलिम्स का सिलेबस होता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम प्रीलिम्स में बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, जनरल साइंस. नेक्स्ट वी मूव अस द इन अ मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन में नॉट प्री, मीन्स दैट मीन्स रिटन एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. लेट अस मूव फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या सिलेबस है. Firstly, we have to let's see in a main syllabus of science and technology. Firstly, what we have to see that हमने ये देखा कि हम ये देखेंगे कि जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट and their application and development and their applications and
effect in every day of life. ओके, फर्स्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस का जो सिलेबस है उसमें दिया है डेवलपमेंट, जो भी कुछ हमारे आसपास में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका डेवलपमेंट फैले, कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे आसपास में डेवलप हुई है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे देश में, हमारे कंट्री में कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, उस टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं, जैसे एक नया डेवलप टेक्नोलॉजी आया है जो कि कैंसर के थेरेपी में यूज होता है। कैंसर थेरेपी में एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है ना, कैंसर के थेरेपी में यूज होता है जिसको बोलते हैं कार टी सेल टेक्नोलॉजी। न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जो कैंसर के थेरेपी में यूज होता है, तो ये इसका डेवलपमेंट हुआ। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये कैंसर के थेरेपी में यूज किया जाता है और हमारे एवरीडे लाइफ पर ये कैसी इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये भी मैटर करता है। तो देखो, फर्स्टली वी हैव टू सी दैट कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो भी कुछ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का तो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उस डेवलपमेंट से कुछ जो चीज़ फॉर्म हो रही है उस चीज़ का एप्लीकेशन द डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन से हमारे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसको देखेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि कैंसर के थेरेपी के लिए एक नया टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, कार्टी सेल टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कार्टी सेल टेक्नोलॉजी, जिसका यूज किया जाता है कैंसर के थेरेपी में, ठीक है ना। तो जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी कुछ एप्लीकेशन का इफेक्ट हमारे एवरीडे लाइफ में हो रहे हैं, ये। सेकेंडली हमने एक और डेवलपमेंट देखा, एक और इसका हम देखेंगे कि क्या मेजर क्रक्स है यूपीएससी मेन सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी कुछ अचीवमेंट हो रहा है इंडियंस के द्वारा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने देश के कंटेक्स्ट में देखेंगे, तो जो भी कुछ इंडियंस, ठीक है ना, जो भी कुछ इंडियंस डेवलप किए हैं उनका अचीवमेंट हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हो गए जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी उभर के आई हैं जिसकी वजह से ह्यूमन के लाइफ को आसान किया गया है। तो अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट क्रक्स इज दैट first development and their application and effect in everyday life, second achievement of India in science and technology, third indigenization of technology, indigenization of technology। हमारे जो देश में जो भी टेक्नोलॉजी बनी हुई हैं या बन रही हैं उसके बारे में जानना, इंडिजनाइजेशन मतलब अपने देश में, एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना, डेवलप करना। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि हमारे देश में जो भी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, पहला चीज़, और जो डेवलप हो रही है उसके बारे में जानना, ये बताता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जैसे अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत सारे डेवलप हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरालिंक एलॉन मस्क की कंपनी है जो वैसे लोगों के लिए एक चिप बना रही है, जो वैसे लोगों के लिए बना रही है जो कि क्या है, पैरालाइज हैं, जिनका बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वो एक चिप बना रही है। वो चिप को ये ट्रायल अभी स्टार्ट है, उस चिप को हमारे ह्यूमन के ब्रेन में फिट किया जाएगा और वो चिप से ही वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा। वो अपने जो अंदर थॉट डेवलप हो रहे हैं उस चिप से वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करेगा। तो ऐसा डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, द इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। 4 is that awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology,
बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड IPR, that means intellectual property right. Now let's see. फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जो भी कुछ हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो भी कुछ अवेयरनेस हो रहा है इसके बारे में जानना। उसके बाद जो भी कुछ स्पेस में जो भी कुछ अवेयरनेस हो रहे हैं, स्पेस में कोई नई टेक्नोलॉजी को भेजी जा रही है या उसकी वजह से, जैसे चंद्रयान हमने देखा, बहुत सारे ऐसे मिशन हो रहे हैं हमारे कंट्री में। कंप्यूटर मीन्स ये नहीं, ये सुपर कंप्यूटर की बात कर रही है। ओके एंड रोबोटिक्स, बहुत सारे AI, ChatGPT, ये सब रोबोटिक्स वाले सेक्शन में हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी वैसा टेक्नोलॉजी जो इस दुनिया में कहीं स्पेस पे एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो हमें सी नहीं होती है, तो नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स वैसा टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन के लाइफ को आसान बनाए। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कहीं ना कहीं उनके लाइफ को आसान बनाए। और जो भी कुछ इशू रिलेटेड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि ह्यूमन अपने माइंड के हेल्प से किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, जैसे मतलब अपने मेंटल एबिलिटी का यूज करके एक नया प्रॉपर्टी बनाना। जैसे सपोज डैट मैंने कोई चीज़, एक टेक्नोलॉजी बनाई लेकिन कहीं पर वो दुनिया में वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने अपने माइंड का यूज कर तो IPR उसे बोला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो उस इंसान के द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, जो इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो भी कुछ अवेयरनेस हो रहा है, जो भी कुछ डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। उसके बाद स्पेस में देखेंगे जो भी कुछ हमारे स्पेस में डेवलप हो रहा है, जो भी कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स में देखेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो जो भी कुछ इशू रिलेटेड हो रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। मान लो कि कोई इंसान है, कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है अपनी वो मेंटल एबिलिटी को यूज़ करके, तो वी कैन से दैट दिस इज ऑल इन द मेन सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर इज ऑल्सो some important topic which generally asks in science and tech but not mentioned in a UPSC syllabus. The first one is that defense technology. डिफेंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश को सुरक्षा में हेल्प करे, वैसा टेक्नोलॉजी। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स अभी न्यू होते हैं, वो डिफेंस में ही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट, बहुत से ऐसे मिसाइल्स ऐसे होते हैं, तो वो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन कुछ पूछता है। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो भी कुछ टेक्नोलॉजी अभी इमर्ज हो रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब AI, ChatGPT ऑल्सो। तो इमर्जिंग अभी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फेज चल रहा है अभी हमारे देश में या पूरी वर्ल्ड में। उसके बाद एक होता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इस पर भी बात करेंगे। ये छोटा टॉपिक है नहीं, ये बहुत सारा एक डीपली नॉलेज देता है। तो ये ओवरऑल जो साइंस एंड टेक का सिलेबस है, जो कि UPSC यहाँ से क्वेश्चन मेंस और प्री में पूछता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें जो भी कुछ हम 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास में हम जो साइंस में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसको देखेंगे। उसमें उन सभी चैप्टर में जो भी कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको देखेंगे, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सभी देखेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन को ज़्यादा माना जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को फोकस किया जाता है। याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो उस टेक्नोलॉजी डेवलप होने से वो एप्लीकेशन हुआ, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसको हम देखेंगे। ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटली करंट ओरिएंटेड टॉपिक पूछा UPSC। जनरली क्वेश्चन आस्क जो होता है करंट ओरिएंटेड टॉपिक से पूछता है, जो कि साइंस से रिलेटेड। अभी कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है या अभी कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप या कोई पास्ट में ऐसा कोई एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसके वजह से जो ह्यूमन के लाइफ को ईजी बनाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी इंडिया, थैंक यू।